हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अपनी नंबर की क्लास में सबसे पहले पढ़ा था 1, ONE 1, फिर उसके बाद TWO 2, फिर THREE 3, फिर FOUR 4, उसके बाद FIVE 5, फिर SIX 6 और फिर SEVEN 7। उसके बाद आता है हमारा नंबर 8। आज हम लोग इसी नंबर के बारे में, नंबर 8 के बारे में लिखना और उसे पढ़ना सीखेंगे। नंबर 8 को इंग्लिश में 8 कहते हैं और स्पेलिंग होती है EIGHT 8, और हिंदी में इसको कहते हैं 8। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे 8 को लिखते हैं। 8 को लिखने के लिए हमें सिर्फ 2 कर्व की आवश्यकता होती है। RLR कर्व जो कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर होता हुआ वापस राइट हैंड की तरफ आता है, और दूसरा LRL कर्व जो कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाता हुआ वापस लेफ्ट हैंड की तरफ आता है। तो इस तरह इन 2 कर्व को हमें 2-2 बार बनाना है। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बाद उसमें एक LRL कर्व, और फिर उसमें नीचे की तरफ एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व को जोड़ते हुए हमारा 8 बन जाएगा। पहले एक RLR कर्व बनाएंगे, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व उससे मिला के बनाएंगे, फिर उसके ठीक नीचे मिला हुआ एक दूसरा RLR कर्व बनाएंगे, और फिर उस RL कर्व में मिलाकर एक दूसरा LRL कर्व बनाएंगे। तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और देखते हैं अब आगे मैम कैसे हमें कॉपी पर 8 को लिखना सिखाती हैं। हमें बार बार लिखना है और साथ में हर बार बोलते भी लिखना है 8। हिंदी में याद रखिएगा 8 कहते हैं। पहले एक RLR कर्व राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जाता हुआ वापस राइट हैंड की तरफ आता हुआ RLR कर्व सबसे पहले, फिर उसमें एक LRL कर्व जोड़ देंगे जो कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आता हुआ वापस फिर लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है। तो इस तरह 2 कर्व को जोड़ के पहले RLR और फिर LRL कर्व, और फिर उसके नीचे एक RLR कर्व जोड़ेंगे। इस तरह एक RLR कर्व, एक LRL कर्व, फिर एक RLR कर्व, और उसके बाद एक LRL कर्व जोड़ के हमारा 8 पूरा बन जाएगा। पहले एक RLR कर्व, फिर उसमें एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसमें एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके नीचे एक LRL कर्व, फिर उसमें नीचे की तरफ एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके नीचे एक LR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। इस तरह बार बार लिखते हुए बच्चों हमें उसको बार बार उसका नाम भी बोलते रहना है, ताकि हमें उसका नाम भी याद हो जाए और लिखना भी अच्छे से आ जाए। तो अच्छे से बनाइए, ध्यान से बनाइए, और बार बार कॉपी में इसको लिखते रहिए, हर बार उसका नाम बोलते रहिए। 8 मीन्स 8। पहले क्या करना है, एक RLR कर्व बनाना है, फिर उसके बगल में एक LRL कर्व बनाना है, फिर उसके नीचे एक RLR कर्व बनाना है, और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व बनाना है 8। पहले एक RLR कर्व,
फिर एक LRL कर्व, फिर नीचे एक RLR कर्व और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। पहले एक RLR कर्व, फिर उसके नीचे बगल में एक LRL कर्व, फिर नीचे एक RLR कर्व और फिर उसके बगल में एक LRL कर्व 8। तो इस तरह से हमारा ये नंबर 8 लिखेगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने अपना नंबर 8 लिखना सीखा। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा है एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और आज सीखा है हम लोगों ने 8। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर, अपना अगला नंबर सीखेंगे जो कि 8 के बाद आता है और उसको कहते हैं 9। 9 को हिंदी में 9 कहते हैं। इसको हम लोग अपनी अगली क्लास में फिर से लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो अभी तक जितने नंबर हम लोगों ने सीख लिए हैं उसको अच्छे से बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार बोलिए और अच्छे से उसको रिवाइज करते रहिए डेली के डेली, ताकि आपको अच्छे से उसको लिखना आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।